नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे 14 फरवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट के प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। विश्व रेडियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 12 फरवरी को, या 13 फरवरी को, या फिर 15 फरवरी को? बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता को बताने और उसके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य संचार में रेडियो के योगदान को, महत्व को बताना है। मॉडर्न जमाने में भी रेडियो नॉलेज, इंटरनेट, इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का एक प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में व्हाट्सएप आधारित मन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? एमपी, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए विद्यार्थियों। तो राइट आंसर क्या चल जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश, डी राइट आंसर जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मन मित्र नाम से एक अनूठी पेशकश की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से नागरिकों को जब 161 सरकारी सेवाओं तक एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं वो नागरिक। और ये सेवा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार और रियल टाइम अवेयरनेस मंत्री नरेश लोकेश के द्वारा अमरावती में इसको लॉन्च किया गया है। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी भी क्या है? अमरावती है। और आंध्र प्रदेश में ही भारत का 25वें नंबर का हाई कोर्ट है। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का ही है और अमरावती में है, ध्यान रखना। इसका पहला उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के बीच और करीब लाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो छत्रपति शिवाजी मराठा के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। तो उनकी जो शिवाजी महाराज है उनकी प्रतिमा कहाँ पर, किस देश की राजधानी में उसको स्थापित किया गया है? यूएई की राजधानी में, और या सऊदी अरब, या फिर जापान, या फिर जर्मनी? तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और महाराष्ट्र के सतारा से शुरू हुए इंडो जापान शिव स्वराज रथ यात्रा अब बैतुल पहुंच गई है। और स्टेनलेस स्टील और विशेष फाइबर से निर्मित 8.5 फुट ऊंची ये प्रतिमा पुणे के प्रसिद्ध मूर्तिकार विवेक खटवाकर के द्वारा बनाई गई है। इसमें शिवाजी महाराज को घुड़सवार मुद्रा में दर्शाया गया, मतलब घोड़े पर बैठे हुए छत्रपति शिवाजी, उनकी इस प्रकार की इनकी मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि जो सरोजिनी नायडू है उनकी जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, या फिर 13 फरवरी? सरोजिनी नायडू की जो जयंती है वो प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाई जाती है साथ। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 13 फरवरी को भारत की जो कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू है उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत की कोकिला भी कहते हैं इनको। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में वैज्ञानिक और दार्शनिक अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और बरदा सुंदरी देवी के घर हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी विद्यार्थियों। तो कांग्रेस की भारत की रहने वाली जो पहली महिला राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बनी थी उसमें भी नाम आता है सरोजिनी नायडू का, ध्यान रखना। और अगर कांग्रेस, जो कि उस समय जब स्वतंत्रता के समय आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस एक संगठन था, एक संस्था थी, उसकी पहली अगर लेडी अध्यक्ष की बात करें कि पहली कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन वो भारतीय नहीं थी। लेकिन भारतीयों में अगर पहला नाम आ जाए तो सरोजिनी नायडू का ही नाम आता है। और ये विद्यार्थियों न केवल वो बनी बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष थी और किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। और कहाँ की बनी थी राज्यपाल? संयुक्त प्रांत की बनी थी, जिसे वर्तमान में यूपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संयुक्त प्रांत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यूपी। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं यूपी की जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? सीएम भी बताना है आपको, और आप वो भी बता सकते हैं वहां का जो राज्यपाल है वो कौन है। दोनों बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, या गोवा? बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो राइट आंसर चला जाएगा इसका गुजरात चल जाएगा विद्यार्थी, सी विकल्प होगा।
हाल ही में गुजरात ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है। गांधीनगर गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजन देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रंजन देसाई जी कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के चांग-ए-8 जो चंद्रयान मिशन है उसमें शामिल हो गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर पाकिस्तान? तो चाइना के साथ तो कौन शामिल होगा विद्यार्थियों, आपको पता है? पाकिस्तान। डी राइट आंसर जाएगा इसका, जाएगा डी राइट आंसर होगा। हाल ही में पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चांग-ए-8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी कर ली है। 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा और ये पहली बार जब पाकिस्तान किसी चंद्र वॉलंटियर मिशन में भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सिन्हा को, शशांक आनंद को, मनोज चौधरी को या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर जाएगा शशांक आनंद को, ध्यान रखना, बी विकल्प चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। हाल ही में जम्मू हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी शशांक आनंद ने सीमा सुरक्षा बल जम्मू फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने आईजी डी.के. बुरा का स्थान लिया है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बीएसएफ मुख्यालय में तैनात किया गया है और बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर ने 9 अक्टूबर को पोस्ट किया है। शशांक आनंद ने बीएसएफ डी.के. बुरा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 2025.06 करोड़, 3027.86 करोड़, 3529.86 करोड़ और 4821.89 करोड़। तो इसका राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों 3027.86 करोड़। देखिएगा, उच्च स्तरीय समिति अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। इस समिति में केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हुए हैं। इस समिति ने 10 राज्यों के ऐसे 50 जिलों में बिजली गिरने की जोखिम को कम करने के लिए इस पर विचार किया और बिजली गिरने की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित है उनके बारे में ये एक प्रकार की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआरपीएफ का जो महानिदेशक है वो किसको नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने है। ये क्वेश्चन हालांकि इससे पहले भी कई बार आ चुका है, रिपीट है ये क्वेश्चन। मनीष सिंघल, भारत कुलकर्णी या ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये बन चुके हैं, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस जो अधिकारी है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का जो डीजी है वो नियुक्त कर दिया, ध्यान रखना। और ये असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी है, आईपीएस ऑफिसर है ये, इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी है और इस पद पर वह अनीश दयाल सिंह का स्थान लिया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम सवाल, ये हाल ही में एलडीएल एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश कुमार, श्री कृष्ण कुमार, संजीव कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? महेश कुमार जाएगा विद्यार्थी, ये राइट आंसर जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में महेश कुमार अग्रवाल तमिल कैडर के 1994 के बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इस दावे की पुष्टि गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। अग्रवाल इस पद पर 4 वर्षों तक सेवा देंगे, जब तक वे ग्रहण करते रहेंगे या अगले आदेश तक, जो भी हो पहले होगा, ध्यान रखना। इसी प्रकार आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं विद्यार्थियों क्लास में, तब तक के लिए